आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि सामने लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ऊंचाई 24 सेमी और व्यास 20 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तब शेष बचे ठोस का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेमी तक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया, सबसे पहले बनाते हैं बेलन, ठोस बेलन बनाते हैं। आकृति इसका अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कोई क्या है, बेलनाकार कोई आकृति है। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा भी इस प्रकार से बना दो, ये हुआ बेलन है। ऊंचाई कितना है इसका, 24 सेमी। व्यास कितना है, व्यास देखा जाए तो कितना है, 20 सेमी। व्यास कितना है, 20 सेमी। और इसी ऊंचाई इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये देखा था कि जब हमारे पास कोई लकड़ी था तो उसके ऊपरी सिरे पर गोला काटा गया था। यहाँ पर बोल रहा है कि ये हमारे पास जो भी एक ठोस बेलन है, इसमें से एक इसको काटा गया। जैसे यहाँ पर कोई पाइप लकड़ी है, लकड़ी में से जब इसमें डिजाइन काटा गया तो डिजाइन जो अंदर तक निकाला गया, उसके जो लकड़ी बुरादे निकाले गए, निकालने के बाद देखा गया कैसा काटा गया, एक शंक्वाकार खोल काटा था। तो शंक्वाकार खोल काटने मतलब ये हुआ, ये एक कोई शंक्वाकार खोल काट लिया गया तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10 सेमी होगी। ठीक है, दोनों सेम सेम होगा। मतलब इस बेलनाकार आकृति में से शंक्वाकार खोल को काट लिया, मतलब शंक्वाकार आकृति को जो है बना दिया गया है। अब चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है, क्या दिया है, बेलन व शंकु की ऊंचाई दोनों सेम है। ठीक है ना, बेलन व शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, 24 सेमी। व बेलन व शंकु की क्या है, त्रिज्या, व्यास क्या दिया है, व्यास। व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, यहाँ लिख सकते हो डी बराबर कितना दिया, 10 सेमी। लिखेंगे तब त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। नहीं, अच्छा ये 20 दिया है, 20 है, ये 20 सेमी है, तो त्रिज्या कितना होगा, लो इसको काटना पीटना पड़ेगा। ठीक है, व्यास कितना है, 20 सेमी। लिखेंगे तब त्रिज्या जो होगा आर बराबर कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे इसका आयतन। तो आयतन क्या होगा, मतलब कितना आयतन, शेष ठोस का आयतन कितना बच रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन निकालने के बाद इसमें से तो शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। मतलब अगर देखा जाए, मान लो ये हमारे पास एक लकड़ी है, टोटल ये पूरा का पूरा ठोस है, इसमें से अगर हम कुछ लकड़ी के कुछ हिस्से में से काट कर निकाल लिया गया तो जो भी इसके बुरादे निकलेंगे उसको तो अलग रख दिया गया, तो तब आयतन कितना होगा, तो आयतन उसका कम हो जाएगा। तो इस बेलन के आयतन में से हम लोग क्या करें, मतलब ये जो शेष बचे कहाँ गया, शेष बचे ठोस का जो आयतन होगा, अगर मैं पूरे बेलन में से शंकु का आयतन घटा दूं, पूरे बेलन में से शंकु का आयतन क्या करूं, मैं घटा दूं, तो जो हमको शेष बचे ठोस का हमको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए शेष बचे ठोस का आयतन
आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले बेलन का फिर शंकु तब घटाना। शेष बचे ठोस का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच और माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमारा क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो समथिंग कॉमन है, ठीक है ना। इसे अगर देखा जाए तो यहाँ पाई आर एच कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आर माइनस क्या बचेगा, अच्छा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3 ये बचेगा। इसको लिखेंगे 22/7 गुणे आर की वैल्यू 10 गुणे 10। अच्छा एक चीज़ ये हमें लग रहा नहीं, पाई की वैल्यू जो है 3.14 रखना है। क्वेश्चन में से दिया है 3.14, पाई का मान जो रखना है 3.14 रखना है, ठीक है ना। हाँ ये पाई का मान जो है 3.14 रखना है, 3.14 रखना है। और गुणे एच का मान कितना यहाँ पर है 24, ये होगा, ये तो हो जाएगा 2/, हो जाएगा कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 314, टोटल गुणा होगा 24 गुणे 2/3, ये कटेगा 3 और 8 24, ये आएगा 314 गुणे 8 दूनी 16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 चौका 64, 6 16 कहीं 16 होगा और 6 6 12 मतलब ये 22 हो जाएगा, 2 3 48 50 50 50 24 कितना है 50 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया आयतन, क्या हो गया आयतन। तो जो शेष बचे जो ठोस का हमारे पास क्या मिला जो आयतन था, तो ये आया 50 मतलब 5024 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब वक्रपृष्ठ में क्या होता है, आयतन में मैंने तो क्या किया यहाँ पर घटा दिया, लेकिन वक्रपृष्ठ में क्या होता है वही पेंटिंग वाली बात याद करेंगे। अब जब आकृति हमारे पास कोई डिजाइन बना है तब उसको हम लोग पेंट करेंगे, जितने भाग पर पेंट करेंगे उतने भाग का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हो गया। अब चलिए इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। अगला पार्ट देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आगे क्या पूछा है, कहा है कि और पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे और संपूर्ण है ना, पृष्ठीय मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। अब देखिए मैं एक ही निकाल रहा हूँ, अलग अलग नहीं निकालना हूँ। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखिए किसका किसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर देखिए ये तो खोल काट के निकाले तो ये वाला हिस्सा खाली है, इधर वाला हिस्सा क्या है खाली, लेकिन ऊपर से ये पूरा का पूरा बंद है, भरतू जिसे बोलते हैं, पूरा का पूरा क्या है बंद है। जैसे ये वाला है, मैं अगर इसमें से क्या करूँ, इसके रिफिल को निकाल दूँ तो ऊपर वाला तो पैक रहेगा, ये पैक रहेगा, नीचे का हिस्सा खाली रहेगा। तो देखेंगे इसमें क्या निकाल लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, क्या लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम लोग पेंट करेंगे तो इसके चारों तरफ मतलब इसके चारों तरफ पेंट कर लेंगे, उसके बाद इस वाले हिस्से पर करेंगे और जो खोल काटा गया है उसके अंदर जाएंगे तो शंकु के वक्रपृष्ठ चारों तरफ जो है वक्रपृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे पेंटिंग कर सकते हैं। तब राउट थोड़ा इधर हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए, सुविधा के लिए। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है
2 पाई आर इंटू एच प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर क्या होता है, यल होता है। अब यहाँ पर मैटर है यल की, किसका मैटर है, यल का। भी हम लोग इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। पहले कॉमन करो, क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, एच बचेगा प्लस आर बचेगा प्लस क्या बचेगा यहाँ पर पाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा एल। ठीक, ये 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितना बच्चा 10 है, 10 रख लो, 2 गुणे 24 प्लस 10 प्लस यही है। अब यल का मान जो आएगा, देखो यल का मान कैसे आएगा, यल बराबर हम लोग जानते हैं तो निकाल लेते हैं। अभी हो सकता है हम इसकी जरूरत इधर पड़े तो लगा लेंगे। देखो यल का मान जो हम लोग निकालेंगे, यल बराबर जो होगा अंडर रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर होगा प्लस एच कितना है 24 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, ये 100 आएगा, ये आ जाएगा 24 मतलब 576 आ जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा ये 676। इसको बच्चों जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया 26 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 31.4 और इसका जब गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 प्लस कितना हो गया 36 हो गया। अब 31.4 और इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जोड़ दो 8 6 14 के 4 और ये हो जाएगा 84। प्यारे बच्चों जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो इसका गुणा करेंगे आएगा 26 37.6 4 चौक 16 आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन रहा। तो ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे जो है अगले चैप्टर का सवाल। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, थैंक यू।